एक सुबह सर्दी हल्की हल्की दस्तक दे रही थी। गंगा किनारे भोर की हवा में शांति फैली थी। वृक्षों के बीच बैठकर गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे थे। तभी एक युवा तेज कदमों से आया। उसके चेहरे पर तनाव था, आंखें बेचैन, हाव भाव ऐसे जैसे नींद कई रातों से गायब हो। उसने पास आकर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं हर बात को बार बार सोचता हूँ। कोई कुछ कह दे तो दिन भर वही गूंजता रहता है। भविष्य का डर, बीते कल की गलती, सब कुछ मुझे जीने नहीं देता। बुद्ध ने आंखें खोली, धीरे से मुस्काए और बोले, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो एक छोटी सी यात्रा पर? दोनों निकल पड़े। धूप अब हल्की हो चली थी। पंछियों की आवाजें कानों में मधुर संगीत बना रही थी। कुछ ही दूर चलकर बुद्ध एक झील के पास रुके। उस झील का पानी साफ था, नीचे तक दिखता था। मगर बुद्ध ने एक लकड़ी उठाई और झील के पानी को हिलाना शुरू कर दिया। पानी मटमैला हो गया। काई और मिट्टी ऊपर आ गई। युवा ने पूछा, भगवान, ये क्यों किया आपने? बुद्ध बोले, थोड़ा इंतजार करो। कुछ देर बाद पानी फिर से शांत हो गया। गंदगी नीचे बैठ गई और झील फिर से साफ हो गई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह झील तुम्हारा मन है। जब तुम हर बात को बार बार सोचते हो, हर शब्द, हर आशंका, हर गलती को पकड़े रहते हो, तो ये झील मटमैली हो जाती है। और जब तुम उसे शांत छोड़ देते हो तो सब कुछ अपने आप नीचे बैठ जाता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, ओवर थिंकिंग तब होता है जब हम बातों को छोड़ना नहीं चाहते। हम हर बात का जवाब अभी इसी पल चाहते हैं। हम भविष्य को पकड़ना चाहते हैं जो आया ही नहीं, और अतीत को दोहराते हैं जो जा चुका है। बुद्ध बोले, ओवर थिंकिंग विचार नहीं है, ये विचारों का भ्रम है। जैसे ही तुम किसी एक बात को पकड़ते हो, वो दूसरी को खींचती है। जैसे कोई पतंग की डोर थामे खड़ा हो और हवा तेज हो जाए। तो अगर तुम डोर को कसकर पकड़े रहो तो हाथ कटते हैं, पर अगर समय पर छोड़ दो तो राहत मिलती है। युवा की आंखें अब नम थीं। उसने कहा, भगवान, मुझे हमेशा लगता है कि मैं कुछ खो दूंगा। मेरे फैसले गलत निकलेंगे। लोग क्या कहेंगे? बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, जो नहीं हुआ उसे सोचकर तुम जो है वो खो रहे हो। तुम भविष्य के डर में वर्तमान की शांति लुटा रहे हो। ओवर थिंकिंग एक ऐसी आग है जिसमें या तो अतीत जलता है या भविष्य, मगर धुआं हमेशा वर्तमान में उठता है। उन्होंने पास की जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। देखो इस पत्ते को, कभी ये हरा था, फिर पीला हुआ और अब जमीन पर गिर गया। अगर ये पत्ता हर वक्त सोचता कि मुझे पेड़ से अलग नहीं होना, तो क्या ये गिरना रोक पाता? बदलाव स्वाभाविक है। हर चीज का अपना समय होता है। हर उत्तर समय पर मिलता है। तुम्हारा काम है बस शांत रहना। बुद्ध ने कहा, हर बार जब तुम्हारा मन सोचने लगे तो एक पल रुको, सांस पर ध्यान दो। पूछो खुद से, क्या ये सोच अभी जरूरी है? अगर उत्तर ना हो तो छोड़ दो। मन को शांत करने के लिए लड़ाई नहीं, स्वीकृति चाहिए। उस दिन उस युवा ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में शांति थी। बुद्ध की बातों ने उसकी सोच को नहीं, उसके सोचने के तरीके को बदल दिया था। वो मुस्कुराया, प्रणाम किया और चला गया, मन में झील जैसी निर्वता लेकर। क्या आप भी अपनी झील को हर वक्त हिला रहे हैं? क्या आप भी खुद से ही भाग रहे हैं, सवालों की बारिश में भीगते हुए? तो आज एक बार बस शांत बैठिए, कुछ ना कीजिए। सांसों की आवाज सुनिए और खुद से कहिए, मैं सोच को नहीं रोक रहा, मैं सिर्फ उसे गुजरने दे रहा हूं, जैसे झील में लहरें। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी राहत, थोड़ी सी भी सोचने की रोशनी दे गई, तो हमें कमेंट में बताइए आपने ओवर थिंकिंग को सबसे ज्यादा कब महसूस किया। आपके शब्द किसी और की राहत बन सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज यूनिवर्स को, क्योंकि यहाँ मिलती है जिंदगी की वो कहानियां जो सिर्फ सुनने नहीं, जीने के लिए होती हैं। ओवर थिंकिंग एक आवाज है, लेकिन आप ही तय करते हैं कि आप उसे सुनेंगे या नहीं।
बुद्ध की तरह बस बैठ जाइए और झील को शांत होने दीजिए।